हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बीकॉम ऑनर्स और बीबीए के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप बीबीए और बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको किस तरीके से एंट्रेंस की तैयारी करनी है, किस तरीके से आपको एंट्रेंस पेपर को प्रिपेयर करना है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में, सिलेबस, बुक्स, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब मैं आपको इसमें जो एक एक करके समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि इसमें आपके जो टोटल क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो है 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग है, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25। एग्ज़ाम्स में आपको जो है 1 आवर 30 मिनट जो है आपको एग्ज़ाम्स के लिए टाइम दिया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट का, ठीक है। और पासिंग मार्क्स अगर हम बात करें तो 15% मार्क्स आपके जो है होने चाहिए मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने के लिए, कम से कम, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम सिलेबस को लेकर क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले लैंग्वेज स्किल से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 20, यानी इंग्लिश, और ध्यान रखना मीडियम आपका यहाँ इंग्लिश में ही रहता है पूरा क्वेश्चन पेपर। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस, और टोटल आपके यहाँ पर हो जाते हैं ये 100 क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात डाउट आता है कि इस तरीके से आपको एग्जाम्स की प्रिपरेशन को कैसे करना है, तो मैं आपको एक एक स्टेप्स बता रहा हूँ, कौन सी बुक्स लेनी है, साथ में आपको वो भी बताते चलूँगा। सबसे पहला आपको एंट्रेंस टेस्ट क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम है आपको प्रीवियस ईयर एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर करना है बीबीए बीकॉम ऑनर्स के। अब डाउट आएगा ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा, सॉल्यूशंस आपको जो है चैनल्स पे मिल जाएंगे। बीबीए बीकॉम ऑनर्स के प्लेलिस्ट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाकी आप जो है यूट्यूब से सर्च कर लीजिएगा जामिया बीबीए एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर, आगे हमारे चैनल का नाम डाल दीजिएगा डाकिया इन्फो, आपको पेपर्स मिल जाएगा। बिना पेपर तैयार किए आप एंट्रेंस टेस्ट मत देखिएगा। अगर आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर नहीं देखे तो आपको प्रिपरेशंस करना कहीं ना कहीं वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, कहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना है, कहाँ आपको कम ध्यान देना है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे वाले हैं। तो आपको मैं एक एक करके इसीलिए सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। तो पहला स्टेप ही है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना, जो कि ये पहला स्टेप्स मोस्टली बच्चे लास्ट में फॉलो करते हैं। पहले एंट्रेंस की ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं और फिर जो है लास्ट में क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप से आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब जब आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपको पता चल गया कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा हो सकता है, वीक एरिया कौन सा हो सकता है। अब उस हिसाब से आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए अब जैसे जनरल अवेयरनेस है 40 क्वेश्चन है, अगर आपको उसमें लग रहा है कि आपका जनरल अवेयरनेस एरिया स्ट्रांग हो सकता है तो बेस्ट है, 40 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए। आपके 40 तो नहीं, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली आप 30 to 32 मार्क्स तो ले ही आएंगे। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स में आप देखेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और उसके बाद रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखिए एंट्रेंस एग्जाम्स अगर आपको क्लियर करना है तो आप टारगेट लेके चलिए 60+ का, तो ईजिली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो 60+ के लिए आपके 2 पार्ट कम से कम स्ट्रांग होने ज़रूरी हैं। जनरल अवेयरनेस आपको सारी चैनल्स पे कवर करा दी जाएगी, ठीक है। तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में से अगर आपका एक भी स्ट्रांग है और लैंग्वेज स्किल्स, तो आप इजीली एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक कर जाएंगे। चलिए अब हम एक एक करके बात करते हैं कि आपको कैसे तैयार करना है। अब देखिए जैसे एंट्रेंस की प्रिपरेशंस के लिए आप देखेंगे शफीक गाइड बुक आती है शफीक और रहमान की, तो एंट्रेंस प्रिपरेशंस के लिए तो आप वो बुक परचेज़ कर लीजिए, उतना काफ़ी है, क्योंकि एक बुक काफ़ी होती है, ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, जैसे अब मान लीजिए आपका इंग्लिश पोर्शन वीक है, इंग्लिश को आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप अरिहंत की इंग्लिश की बुक परचेज़ कर सकते हैं, जनरल इंग्लिश की, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जनरल अवेयरनेस के लिए तो सबसे बेस्ट बुक होती है ल्यूसेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप ल्यूसेंट बुक परचेज़ करके उसको बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट पार्ट रहने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस करें। अब उसके बाद आती है रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए शफीक उर रहमान की बुक या फिर कॉन्सेप्टम की बुक में जो क्वेश्चन हैं आप सारे कर जाइए, टॉपिक्स वाइज आप सारे कर जाइए, आपका एग्जाम्स ऑलरेडी
कवर हो जाएंगे सारे सिलेबस। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको कवर कर जाइए, उस टॉपिक्स को पूरा कर जाइए, ईजिली आपकी तैयारी हो जाएगी, अलग से आपको बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ के लिए भी अगर आप लेना चाहते हो आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है, आप वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं बेस्ट कहूँगा, बुक्स परचेज करने से अच्छा सिर्फ जनरल अवेयरनेस की आपको बुक परचेज करनी चाहिए और आपको किसी बुक्स पे ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। आप बाकी सब्जेक्ट के लिए आप सब एक ही बुक से तैयारी कर लीजिए, तो शफीक और रहमान से आप तैयारी कर लीजिए। अब मैंने आपको ये बुक्स का तो बता दिया कि आप ये बुक्स ले सकते हैं। अब जो है मेन है कि कैसे प्रिपेयर करना है। अब इतनी सारी बुक्स हो जाएंगी तो किस तरीके से आप करेंगे। तो आपको सबसे पहले पूरा सिलेबस का आपको पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है कि किस तरीके से आप एंट्रेंस को तैयार करने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आपने कर लिए उसमें से जो जो पार्ट्स आपका वीक लग रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। सेकंड स्टेप्स, अब आप अपने एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी शुरू करिए। जैसे मान लीजिए आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं या फिर रीजनिंग या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, उसके साथ के साथ आपको नोट्स बनाते चलना है। एग्ज़ाम टाइम पे आप बुक्स नहीं पढ़ सकते, आपके सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नोट्स काम आने वाले हैं। तो नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट चीज़, अब जैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं आपको कवर करा दूंगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस कवर करा दूंगा, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज स्किल जितने हो सकेंगे क्वेश्चंस आपको कवर कराने की कोशिश की जाएगी। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस सॉल्व कर लिए तो कहीं ना कहीं आप काफ़ी हद तक के जो है एंट्रेंस को क्रैक कर लेंगे और बस जस्ट आपको थोड़ा सा बुक से और वर्क करना है, आपको एंट्रेंस ईजिली जो है निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करे तब आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब उसके बाद बात आती है कि नोट्स तो आपने बना लिए, रिवीजन कितनी देनी चाहिए ये बच्चों को डाउट आता है। रिवीजन कम से कम 4 से 5 बार आपको रिवीजन देनी ही देनी है। अब मान लीजिए आपने टॉपिक्स को पढ़ लिया लेकिन आपने रिवीजन ही नहीं दी, जब तक कि आप टॉपिक्स को पढ़ के रिवीजन नहीं देंगे 4 से 5 बार, तो मान लीजिए आपने 10 बुक पढ़ ली, याद आपको फिर एक भी बुक नहीं आएगा एग्जाम में। आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस का आंसर इन 2 में से एक हो सकता है, 3 में से एक हो सकता है। तो इसलिए जितना पढ़े उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन दे दें। अगर आपने ये काम कर लिया, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा दे दी, तो आपका एंट्रेंस 50% आप यहीं पे श्योर हो जाएंगे कि ईजिली आप जो है क्रैक कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अगर आपने रिवीजन नहीं करी, रिवीजन पार्ट मिस करा, तो आप एंट्रेंस टेस्ट के काफ़ी सारे पार्ट्स को भी मिस कर देंगे। तो रिवीजन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब उसके बाद देखिए आपको जो है स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क कैसे करना है, जैसे जनरल अवेयरनेस आपको लग रहा है और रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी में से, अब देखिए बहुत बच्चों की जो है मैथ्स बेकार होती है। रीजनिंग ऐसी है कि रीजनिंग सबके लिए नहीं है और रीजनिंग बिल्कुल बेसिक्स होती है। रीजनिंग में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको हाई पढ़ना है या फिर बहुत ज़्यादा लो, एक मॉडरेट लेवल का जो है रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग पे तो आपको वर्क कर ही लेना है। अगर आपने जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जिन बच्चों की न्यूमेरिकल एबिलिटी भी स्ट्रांग है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों की इंग्लिश भी स्ट्रांग है उनके लिए तो और ज़्यादा अच्छी बात है। तो जो पोर्शंस आपका वीक है, आपको देखिए अब एग्ज़ाम में अगर हम बात करें, कोई 100 मार्क्स तो कट ऑफ जाते नहीं है, कट ऑफ 60-65 अराउंड रहती है। कट ऑफ की वीडियो भी चैनल्स पे बना दी जाएगी, आपको उसको लेकर भी टेंशन है। तो कट ऑफ इतने अराउंड आपके रहती है। तो ये चीज़ आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखनी है कि अगर आप इसमें से 2 पोर्शन स्ट्रांग कर लेते हो और 2 पोर्शन को आप अच्छे से थोड़ा सा वैसे ही पढ़ जाएं तो ईजिली आप एंट्रेंस निकाल जाएंगे। अब आप सारे सब्जेक्ट्स को ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इस पोर्शन में से आपको 2 अपने बेस्ट बनाने पड़ेंगे और 2 को आपको ऐसे पढ़ के जाना पड़ेगा कि जैसे 20 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट कम से कम आप जो 8 to 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, ठीक है। गलत क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करने, ध्यान रखना है नेगेटिव मार्किंग है। लेकिन अब वो क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट कर सकते हैं जिसमें लग रहा है आपको इन 2 में से एक ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। और आपको कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।